गुरु की सीख। एक शांत जंगल में रास्ते पर एक बुजुर्ग साध्वी और उसकी शिक्षा चल रही है। साध्वी और शिक्षा दिन की धूप में पेड़ों के छांव से होते हुए जंगल के बीच के रास्ते पर चल रही थी। तभी उन्हें रास्ते किनारे एक टूटी फूटी टोकरी और पास में एक पुराने चप्पल की जोड़ी दिखी। शिक्षा ने चौंक कर कहा, गुरु माँ, मुझे एक शरारत सूझी है, आप देखना कितना मजा आएगा। साध्वी, क्या करने वाली हो बेटी? शिक्षा, वो जो टोकर दिखी है शायद किसी लकड़हारे की है, क्यों ना हम चप्पल और टोकरी छिपा दे और झाड़ियों के पीछे से उसका चेहरा देखे जब वह ढूंढेगा। साध्वी, किसी की परेशानी में इससे आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो एक प्रयोग करते हैं जो तुम्हारे दिल को भी छू जाए। शिक्षा, क्या? साध्वी, तुम बस झाड़ियों में छिप जाओ और देखो मैं क्या करती हूँ। शिक्षा छिप जाती है। साध्वी चप्पलों में पास आती है और दोनों चप्पलों में एक एक केले और 2 सिक्के रख देती है। फिर वह भी झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। थोड़ी देर में एक गरीब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर उठाकर आता है, पसीने से तर। जिसे ही वो चप्पल पहने बैठता है उसे एक केला और सिक्का दिखाई देता है। लकड़हारा हैरानी से, हे भगवान, ये कैसे हुआ? किसने रखा ये? शायद तूने ही भेजा है। वो फिर दूसरा चप्पल पहना जाता है, उससे भी केला और सिक्का दिखाई देता है। लकड़हारा आंखों में आंसू लेकर, आज मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन तूने किसी को भेज दिया, तू कितना दयालु है। वो हाथ जोड़ता है, एक बार आकाश की ओर देखता है और खुशी से झूमता हुआ चला जाता है। शिक्षा अब बाहर आती है, आंखें नम है। गुरु माँ, आपने आज मुझे असली खुशी का मतलब सिखा दिया। अगर मैं उसकी टोकरी छिपाती तो थोड़ी देर हंसी आती, लेकिन अब तो अंदर से सुकून मिल रहा है, वो अनमोल है। साध्वी, याद रखो बेटी, हंसी बांटने से भी बड़ी बात है। किसी के आंसू पोंछना जो सुख की किसी मदद करने में है, वो किसी मजाक में नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारत में भी हंसी कुछ पलों की होती है, लेकिन मदद करने मिलती है खुशी, दिल में हमेशा रहती है। अगर हम थोड़ा सा भी किसी के जीवन में रोशनी ला सके, चाहे वह एक केला या एक सिक्का, तो हमें करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और के दिल को भी छू लेगा और वो भी किसी मदद के करने में निकल पड़ेंगे।